केजरीवाल जो है ईडी के समन को स्किप कर रहे थे कि कोर्ट भी गए, वहाँ से राहत नहीं मिली और कोर्ट ने कहा भी ईडी को कि आपको किसने बाध्य किया है अरेस्ट करने से, पूछताछ करने से। और आज ईडी अंततोगत्वा पहुंची है उनके दरवाजे और हम देख रहे हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ वहाँ। देखिए, जांच एजेंसी को जांच तो करनी ही थी और अरविंद केजरीवाल पिछले सितंबर से लेकर अब तक जिस तरह से सम्मान का बहाना लेके बच रहे थे, आज माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया कि आपको जांच का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि अभी भी जो नौटंकी चल रही है उनके घर पर, ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, ये अराजक तत्वों का टोला है। जिस तरह की भाषा उनके मंत्री बोल रहे हैं कि घर घर से केजरीवाल निकलेगा, क्या निकलेगा जी? आतंकवादियों की भाषा बोलेंगे, आप गुंडाई करेंगे, दिल्ली में दंगा करने की कोशिश करेंगे, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? अरे कानून का शासन है भाई। माननीय न्यायालय ने आपको रिलीफ नहीं दिया, स्पष्ट कर दिया कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना है, पेश होना है। किस बात का डर है आपको? चोरी आपने किया, जवाब आपको देना है। तो गुंडों वाली भाषा कौन बोले, कैसे बोलेंगे जी? इस देश में कानून का शासन है, उस शासन का पालन आपको भी करना है, हमको भी करना है। आप कैसे कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? कौन से विचार की बात करें कि विचार नहीं मरते? ये विचार है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, शराब नीति में करोड़ों रुपए का घोटाला आपने किया, ये आपका विचार है? दिल्ली के राजस्व को नुकसान आपने पहुंचाया, ये आपका विचार है? जल बोर्ड में घोटाला आपने किया, चोरी आपने की, ये आपका विचार है? नकली दवाई हॉस्पिटल में आप दे रहे हो, ये आपका विचार है? पैनिक बटन घोटाला आपने किया, ये आपका विचार है? मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैथ रिपोर्ट बना के उसके पैसे खाए, ये आपका विचार है? शिक्षा के नाम पे नकली आपने बाथरूम को शिक्षा के कमरे बना दिए, ये आपका विचार है? हर विभाग में घोटाला आप कर रहे हो, हर विभाग में चोरी आप कर रहे हो। पिछले 9-10 साल में दिल्ली को लूट के खा गए आप लोग, ये आप लोगों का विचार है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही जा रही है उनकी तरफ। देखिए, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल 2 बार हाईकोर्ट गए हैं, वहाँ से जो निर्णय है आप सबके सामने है। और हर आरोपी, हर अपराधी कानून का किसी जो भी सहूलियत मिल सकती है संविधान में, वो लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी उसके लिए स्वतंत्र है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी।